नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आपका वापस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। और जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू की, एक ऐसे सामाजिक इशू की जो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। सबसे आप हमेशा पेट्रोल के दामों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि 80 पैसा डेली जो है पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहे हैं। डेली पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट से पूछा गया कि भैया बताइए का इतना दाम बढ़ काहे बदे रहा है, तो कह रहे हैं वो कि हमारी गलती नहीं, ये यूपीए गवर्नमेंट की गलती है। मतलब कुछ अच्छा हुआ तो वो हम लेंगे, और कुछ बेकार है तो भैया वो कांग्रेस वाले की हैं, यूपीए वाले की हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि ऑयल बॉन्ड्स क्या होते हैं, what are oil bonds and what they extend to do today tie the government hands। क्या है ये भैया जो कांग्रेस के ऊपर कहा जा रहा है कि कांग्रेस कर रही है, और क्यों सरकार बोल रही है कि अब हम इससे भाई दाम नहीं बढ़ा, दाम कम नहीं कर सकते। तो मैं तो ये जो आप टाइटल में देख रहे हैं, क्या नहीं कम होंगे पेट्रोल और डीजल के दाम? तो क्यों सरकार बोल रही है कि नहीं कम होंगे पेट्रोल और डीजल के दाम? क्या सरकार के हाथ बांधे हुआ है? उसको ऑयल बॉन्ड्स बोलते हैं। अब उसी कंसेप्ट को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब आप जो देख रहे हैं लिखित मटेरियल, जब लिखित मटेरियल तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहले एक ब्लैंक स्क्रीन में समझते हैं कि ये टॉपिक है क्या। ठीक है, मान लीजिए आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मैनेजर हैं, सीईओ हैं, हेड हैं, मान लीजिए। ठीक है, आपका ये कॉरपोरेशन चल रहा है पेट्रोल का, ठीक है, मालिक है। तो एक हो गए पेट्रोल कंपनीज वाली बड़ी बड़ी कंपनी कॉरपोरेशंस, एक तरफ सरकार है और एक तरफ है आम आदमी जिसको भैया चाहिए पेट्रोल। अब आपके पास पेट्रोल, मतलब आम आदमी के पास पेट्रोल आने में ये दो लोग मदद करते हैं। ये दो लोग मदद कैसे करते हैं, अब इसको देखते हैं। अब ये जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज, ये गल्फ से यानी कि सऊदी अरब से, दुबई से, यूएई से, कुवैत से, ईरान से क्रूड ऑयल कच्चा तेल लाती हैं और अपने यहाँ रिफाइन करती हैं। ठीक है, फिर बोलती हैं सरकार को, लो भैया हमने रिफाइन तो कर दिया है, अब आप आइए और इसको वितरण कर दीजिए, इसको बांट दीजिए। तब सवाल आता है, मान लीजिए कि 500 रुपये में, मतलब इन लोगों ने 100 लीटर बनाया। सरकार ने पूछा कितना बनाया, तो 100 लीटर। सिंपल सी बात है, इनको 5,000 में पड़ा, क्योंकि 50 रुपये लीटर है, इनको पड़ रहा है 50 रुपया पर लीटर, इनको पड़ रहा है कंपनीज को। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा तुमको 50 पड़ रहा है, एक काम करो, हम नहीं बांटेंगे। 2010 तक की मैं पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2010 के पहले की बात हो रही है। आपको एक चीज़ में दिखाता हूँ, ये देखिए, when where oil prices deregulated, मतलब आपने जब पहले सुना होगा कि जो ऑयल के दाम है पहले सरकार निर्धारित करती थी, लेकिन जब अब देखिए, अब सरकार निर्धारित करती थी जब ऑयल के दाम, तो ऑयल के दाम ज़्यादा और कम होते थे तो लोग सरकार को दोष देते थे। तब सरकार ने ये पूरा इंटरनेशनल मार्केट पे छोड़ दिया, ओपन मार्केट कर दिया। तो फर्स्ट टाइम कब किया, तो ये 2010। फिर कब कब किया, फिर क्या क्या किया, ये सब मैंने लिखित में सब दे दिया है। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, आपकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक, तो इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, तनिक भी इसकी चिंता मत कीजिए। तो हम पे कंसेप्ट पे आते हैं। तो मान लीजिए हमको 500 का ये पड़ा। अब इन्होंने बोला इस पे 50 रुपये, इस पे हर मतलब 500 रुको, सॉरी 50 रुपया लीटर इनको पड़ रहा था। ठीक है, 100 लीटर 5,000 का, तो 1 लीटर 50 रुपये का हुआ। तो गवर्नमेंट ने बोला इस पे 50 रुपये और प्लस टैक्स लगा दो। ठीक है, तो कितना हुआ, 100। तो इन्होंने बोला सर ये सरकार, ये तो गवर्नमेंट के पास महंगे में नहीं जनता के पास महंगे में नहीं जाएगा, क्योंकि 50 हम लेंगे, 50 आप टैक्स लेंगे, तो 100 रुपया इतना पैसा कोई दे पाएगा? तो उन्होंने कहा हम जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। कहें कैसे, देखो, पेट्रोल और डीजल हम उससे टैक्स ले रहे हैं जो पेट्रोल डीजल यानी कि जो गाड़ी जिसके पास है, जो गाड़ी खरीद सकता है, जो गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, और उससे हम टैक्स लेके गरीबों को देंगे। सर गरीबों का क्या करोगे? सर योजना लाएंगे, उनको फ्री में सिलेंडर देंगे, फ्री में घर देंगे, फ्री में राशन देंगे। ठीक है, लेकिन एक सवाल आता है, आप उनको फ्री में घर दोगे, फ्री में सिलेंडर दोगे, फ्री में राशन दोगे, तो उनका भी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा ना, वो भी कुछ समय बाद एक अच्छे आर्थिक हालत में आएंगे।
फिर वो भी स्कूटर और बाइक खरीदेंगे, फिर वो भी गाड़ियाँ चलाएंगे। तो अब आप मान सकते हो कि नहीं, पेट्रोल, क्योंकि पहले इतना डेवलप नहीं था, पहले सब गाड़ियां नहीं रखते थे। लेकिन अब जब सरकार टैक्स लेती थी, लोगों को बांटती थी, लोग का जब समाजवाद से, इसको ये समाजवाद की एक धारणा है। तो जब जब गरीब लोग ऊपर अपलिफ्ट हुए, उन्होंने गाड़ियां ली, तो अब कह सकते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल है वो एक बेसिक नीड हो गई। यानी कि जो गाड़ियां हैं लोगों के पास, वो बेसिक से मैक्सिमम लोगों के पास आपको दिख जाती है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल आज की जनता की बेसिक नीड हो गई है। हो गई है कि नहीं हो गई है, मानते हो कि नहीं ये बात? ठीक है, इस बात से तो आप सब राजी हो। तो अब ये सवाल आता है कि सर अब आप हम ही से पैसा लेके हम ही को दे रहे हो, तो कहाँ का न्याय है? तो फिर धरना प्रदर्शन हो गया। तब तक नए नेताजी आ जाते हैं। अब नए नेताजी ने योजना कर दी, अब योजना के लिए पैसे चाहिए। तो अब मान लीजिए, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, अभी गवर्नमेंट ने डी रेगुलेट 2010 में कर दिया। हमने डी रेगुलेशन का मतलब है पेट्रोल के दामों का अपना नियंत्रण जो है ना, वो अपने नियंत्रण से जाने दिया कि अब हम मेरे नियंत्रण में नहीं रहेगा पेट्रोल का दाम, मैं खाली टैक्स लूंगा, वितरण भी जो रहेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा, वो कंपनीज करेंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कंसेप्ट? अब जो है, मान लीजिए इंटरनेशनल दाम बढ़ गया 60 रुपया, मतलब अब कंपनी उसको 60 रुपया प्रति लीटर मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को उन्होंने कहा अच्छा 60 रुपया प्रति लीटर पड़ रहा है, तो इसमें हम अपना 50 रुपया टैक्स ऐड करेंगे, तो कितना होगा? 110 हो जाएगा। 110, फिर अब जनता को पेट्रोल 110 में मिलेगा। तो फिर अरे बाप रे, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, इससे तो धरना प्रदर्शन होगा, इससे तो दिक्कत आ जाएगी। ये अब नेता समझने लगे। तो अब नेता लोगों ने बोला अच्छा अब क्या करें, और कॉरपोरेशन ने बोला भैया इससे तो जनता भड़क जाएगी। तो नेताजी ने बोला अब क्या करें? तो नेताजी बोलते हैं अच्छा काम करो, आप इसको 100 में ही बेचो। तो कहे कैसे? आप अपना 50 हटा के 40 लोगे क्या? बोलते क्यों, हम तो 50 ही लेंगे। तो कहे तब क्या करोगे भैया? कहे आप 100 में बैठो, मतलब आप 50 लो। तो कहे भैया हमको खुद 60 में पड़ रहा है, हम क्या नुकसान ले? बोलता है कौन कह रहा है कि तुम अपने जेब से दो, तुम इस समय दे दो, जब हमारे पास पैसा आएगा तब हम आपको दे देंगे। ये 2010 की बात थी, 2005-10 सब की बात थी। 2020 में उन्होंने कहा था, 2000 मतलब 10 साल बाद बोला था। 2005 की बात थी, 2015 में बोला था। अभी आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, आप देख समझेंगे क्या ये बात है। 2005 की बात 2000 मतलब बोला था 10 साल में हमको देंगे। तो फिर कंपनियों ने बोला हमारे माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? हमारे माथे पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या आपको? हाँ, हम ऐसे ही दे देंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो बोलते अच्छा तुमको इंटरेस्ट भी चाहिए, तो लो तुमको 8% इंटरेस्ट दे दिया। ये मतलब ऑयल बॉन्ड नहीं हो गया, इसी टर्म को ऑयल बॉन्ड बोलते हैं। ऑयल बॉन्ड नहीं, शेयर मार्केट हो गया है। ठीक है, तो यही को इसी पे 8% इंटरेस्ट मिला। जो अब समझ रहे हो ना आप कि 60 रुपया कंपनीज को पड़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, 10 रुपया हम आपको सब्सिडी देंगे, इस समय आप 50 में दे दो, जब हमारे पास पैसे आएंगे हम उसका 10 रुपये प्लस उस पर 8 रुपया इंटरेस्ट, यानी 18 रुपये आपको देंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये यूपीए गवर्नमेंट ने किया था। इसी टर्म को बोलते हैं ऑयल बॉन्ड। इसी टर्म को क्या बोलते हैं? ऑयल बॉन्ड। पर पर इसी बात पे गवर्नमेंट आज की क्या बोल रही है, सुनिए। वॉट द सुनिए सुनिए सुनिए, अब आज की गवर्नमेंट क्या बोल रही है। द फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड द गवर्नमेंट कैन नॉट ब्रिंग डाउन टैक्सेस एंड द ऑयल प्राइसेस बिकॉज इट हैज टू पे फॉर ऑयल बॉन्ड्स इशूड बाय द यूपीए। मतलब जो यूपीए ने ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे वो गवर्नमेंट पे कर रही है, इसीलिए वो टैक्स कम नहीं कर सकती। तो कितने पे किए सर, बता दे तो। चार्ट कहाँ गया? हाँ ये रहा, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, आप समझ पाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये है
2015 का इन्होंने 7.61% इंटरेस्ट लिया था और कितना पैसे लिए थे ये तो देखें यहाँ, एक 17 कितने पैसे लिए थे, 5,000 करोड़ कब, 2021 में 5,000 करोड़, 2022 आएगा, ठीक है, फिर 22,000 करोड़। मतलब ये देखो जो स्टार मार्क है ना, जो स्टार मार्क है ना, स्टार मार्क का मतलब है कि ये पैसे दे दिए गए बाय गवर्नमेंट। मैंने आपसे कहा ना 10 साल, तो 2005 में जो चीज़ दी गई होगी, जो 2005 में जो चीज़ ऑयल बॉन्ड इशू किए होंगे, उनके जो 10 पैसे, उनके जो पैसे हैं वो 2015 में दिए जाएंगे, मतलब 10 साल बाद दिए जाएंगे। तो 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आ गई थी, तो 2015 तो एनडीए गवर्नमेंट ने जो जो ऑयल बॉन्ड्स दिए हैं, जो जो ऑयल बॉन्ड्स के कर माफ दिए हैं, मतलब जो ऑयल बॉन्ड्स के जो इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट की तो जो बात हुई थी इंटरेस्ट के बारे में, तो उस समय की गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट के बारे में बोला था कि इंटरेस्ट हम आपको साल दर साल पर देते रहेंगे, पर मूलधन 10 साल बाद देंगे, ठीक है। तो मूलधन जो था, मूलधन यहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट ने कब कितना दिया है, देखिए 13,000 करोड़ के आसपास मूलधन एनडीए की गवर्नमेंट दे चुकी है, यहाँ पे लिखे है ना 13,500 करोड़ के आसपास जो मूलधन है वो एनडीए की गवर्नमेंट दे चुकी है इस समय तक, ठीक है। पेड देखिए, दीज बॉन्ड्स हैव बीन पेड इन फुल, टोटल पेड 13,500 करोड़, 13,500 करोड़, और टोटल कितना है आप देख सकते हैं 1,34,423 करोड़, 0.17 करोड़, ठीक है। तो ये है टोटल, मतलब इतना आपको जो है ये बॉन्ड्स देने हैं, इतने देने हैं और इतने इशू किए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सब लिखित में चीज़ें दे दी हैं कि सब मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए हैं, कितने का वो दिया था 2014 में, फिर ऑयल रेगुलेट कब किया गया था, फिर वही वापस से सब और रीपेमेंट के बारे में, और फिर ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अभी एक कंसेप्ट आप कहोगे सर ये सरकार कितनी अच्छी है, ये सरकार ऐसा कुछ काम ही नहीं कर रही है जिससे भविष्य में कुछ ऐसा करना पड़े, सरकार ये सरकार कितनी अच्छी है, पुराने सरकार का कर्जा दे रही है, आपके मन में तो आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सरकार भी बॉन्ड इश्यू करती है, इस समय इसने भी बॉन्ड इश्यू करके रखे हैं। अब उन्होंने वो पुरानी सरकार ने ऑयल कंपनीज को टोपी पहनाई थी, ठीक है, ठीक है, उन्होंने ऑयल कंपनीज को टोपी बनाई थी, सब सरकार सब टोपी बाजे। देखिए उसने ऑयल कंपनी को टोपी पहनाई थी, अब ये बैंकों को टोपी पहना रहे हैं। अब बैंक को उसने क्या टोपी पहनाई है भाई, बड़े बड़े उद्योगपति का, अडानी का, छोटे मोटे किसानों का एक काम करो, तुम लोन माफ कर दो, लोन माफ कर दो, अभी 15 साल बाद जो सरकार आएगी वो देगी, ठीक है। तो लोग पूछते हैं सर 15 साल बाद आप ही की सरकार रहेगी, कहते हैं कर्मों से तो नहीं लग रहा है हमारी सरकार रहेगी, लेकिन जो सरकार रहेगी वो देगी। तो सर मैं आपके दिमाग में प्रश्न आएंगे, बैंक या पुराने समय में ये ऑयल कंपनीज मान कैसे गई थी कि सरकार देगी। तो देखो गवर्नमेंट उसके बदले में ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये इकोनॉमिक्स का भी एक खेल है कि मान लो आप कहोगे सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मिल क्या जाएगा, कंपनी दिवालिया हो जाएगी इतने समय में, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है वो बेची भी जा सकती है। देखो ये मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट, ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट कंसेप्ट समझ जाओगे ना तो हाँ रहेगा, चलो अच्छा ये भी ऐसा भी होता है क्या, वरना डाउट मन में हमेशा रहता है कि देखो मैंने ऑयल कंपनीज का मैं मालिक था, सरकार ने मुझे बोला भाई सब्सिडी दे दे, भाई मैंने सब्सिडी दे दी, उसने मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी पकड़ा दिया, भाई 10-20 साल बाद ले लेना, जब पैसा आएगा हम आपको दे देंगे 10 साल बाद। तो भाई मुझे तो अभी पैसे की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूं, तो मैं किसी बैंक को ये दे दूंगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक को दे दूंगा, तो जितने का ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उतना या उससे आधा पैसा, कभी कभी उससे आधा नहीं, उससे थोड़ा कम, जैसे 100 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो 95, क्योंकि जब उसको मिलेगा तो उसको कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना, तो मैं बैंक को 100 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटी 95 में बेच दूंगा, क्योंकि मुझे अभी तात्कालिक पैसे की ज़रूरत है, तो मैं बैंक को बेच दूंगा, किसी बिजनेसमैन को बेच दूंगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे इंपॉर्टेंट पड़ जाती है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है,
मैं बता रहा हूँ प्रीलिम्स में हमेशा ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने समझ लिया। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर क्या हमारे पास इतना भी टैक्स नहीं है, हम इतना भी टैक्स नहीं जुड़ा पाते हैं कि हम जो है वो इतने पैसे जो इतने हैं इसको दे पाएँ। सवाल तो आता है ना दिमाग में। यही बात है, हम बहुत टैक्स जुआ लेते हैं और हम चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण भी हैं, बट गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही इसकी भी क्या गवर्नमेंट नहीं कर रही है, इसका गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, मैं इसका आपको कारण बताता हूँ। अभी आपने देखा होगा श्रीलंका में एक इश्यू हुआ था, ठीक है। श्रीलंका में ना एक इशू हुआ था, ठीक है। अभी पता होगा श्रीलंका में जो है वो उसका डेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए। तो क्यों हुआ है? फ्रीबीज के कारण हुआ है। फ्रीबीज जो फ्री में लोगों को चीज़ें दे जाती हैं। तो आप ही बताइए, फ्रीबीज हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। फ्रीबीज का मतलब होता है फ्री में मुफ्त चीज़ें जो गवर्नमेंट बोलती है ना, अरे हमारी सरकार आई आपको फ्री में मोबाइल दे देंगे, 300 यूनिट फ्री में बिजली दे देंगे। सही है। देखो पंजाब सरकार, अभी एक तरफ न्यूज़ में आया था कि पंजाब सरकार जो है वो 300 यूनिट बिजली परिवारों को फ्री दे रही है। और उसी तरफ अब अगली न्यूज़ पढ़ोगे तो पंजाब सरकार केंद्र सरकार से 50,000 करोड़ के लोन के लिए रिक्वेस्ट की। तो मतलब आप करना क्या चाहते हो भाई? आप हम ही को मुफ्त पैसा दे रहे हो, मुफ्ती दे रहे हो, और हम ही से टैक्स ले रहे हो। मतलब मुझे फ्री में बिजली मिल रही है लेकिन मैं उसका टैक्स दे भी रहा हूँ। बड़ा अजीब बात होगी ना, क्योंकि लोन का जो पैसा रहेगा वो तो हम ही टैक्स ही दे के चुकाने वाले हैं। तो जब आप फ्रीबीज दे के घाटे में हो, एक्चुअली पंजाब सरकार डेफिसिट में चल रही है, फिर भी इतने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। यही वादे श्रीलंका ने भी किए थे। बड़े बड़े वादे जब हम करते हैं ना तो दिक्कत आ जाता है। वादे नहीं करने चाहिए बड़े बड़े। फ्रीबीज जो है ना वो आपको इलेक्शन जिता सकती है लेकिन देश नहीं बना सकती है। अभी बड़े बड़े सेक्रेटरीज ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला था कि भाई फ्रीबीज मत दो। फ्रीबीज अगर फ्रीबीज दोगे तो श्रीलंका जैसा हमारा हाल हो जाएगा। क्योंकि आप ही मुझे बताइए, फ्रीबीज जो है ना वो एक कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते हैं। अभी किसान को आप 6,000 रुपये दे दोगे तो कुछ होगा नहीं उससे। साल भर में 6,000 दोगे तो उससे कुछ होगा नहीं। एक्चुअली उतना पैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करोगे ना, मतलब एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करोगे ना, तो शायद वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। शायद उसका प्राइस, शायद एग्रीकल्चर का लेवल, किसान का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस बात है कि आप 6,000 उसको साल पे दो, या इससे अच्छा है कि आप उतना पैसा, जितना पैसा आप प्रति व्यक्ति किसान पे खर्च करके आप उसको 6,000 दे दोगे ना, तो कुछ के खेती में 100 में से 1% लगाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, 1% लगाएंगे, 99% नहीं लगाते हैं 6,000। उसके लिए ई-रूपी सिस्टम लाए हैं, मतलब देंगे जरूर किसान को पैसा। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड करो। एजुकेशन में बच्चों, अब एजुकेशन में भी एजुकेशनल डेवलप चीज़ें आप डेवलप्ड करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। मैं सिंपल सा कहना है कि आप उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करो। कैपेसिटी बन जाएगी ना, तब आपको फ्रीबीज नहीं देने पड़ेंगे। फ्रीबीज देखो, आप उस पैसे को ना, अब पैसा ऐसे देती है सरकार सीधा। मेरे मानने पैसा थोड़ा घुमा के, मतलब देखो, पैसा आप सीधा लोगों को दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप्ड करो। आप चीज़ों को डेवलप्ड करोगे ना, तो उसके लिए इंसान को क्या बोलते हैं, सरकार से पैसे नहीं लेनी पड़ेंगी। वो इंसान खुद इतना सक्षम हो जाएगा कि वो खुद खरीद लेगा। ऐसा होना चाहिए। फ्रीबीज एक अच्छी बात नहीं है, फ्रीबीज एक लिमिट के तक सही लगती हैं। योजनाएं बंद कर देनी चाहिए, मैंने कहा पूरी योजनाएं बंद कर दो, ठप कर दो, लेकिन इसको कम कर देना चाहिए, क्योंकि फ्रीबीज एक देश को बर्बाद कर सकती है। फ्रीबीज से कितना फिजिकल डेफिसिट होता है ये आपको पता होगा। आप रैशनल व्यक्ति हो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि ये सब कितनी बुरी बातें हैं। आप मोबाइल दे रहे हो, मोबाइल देने से क्या कोई एजुकेशन हो नहीं जाएगा। एजुकेशन सिस्टम में आप इतना अच्छा लाओ, एजुकेशन सिस्टम में आप घर घर तक पहुंचाओ, एक एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाओ, रेवोल्यूशन लाओ, अपने आप चीज़ें सुधरेंगी। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करो, आप कैपेसिटी ऐसी चीज़ को डेवलप करो जो हो सके। इसका मतलब तो यही हो गया, आपने नल चालू कर दिया, बल्टी लगा दी, लेकिन बल्टी जो है वो भैया टूटी हुई है, वो पानी नीचे बह जा रहा है। कोई मतलब नहीं है फ्रीबीज के देने का, ठीक है। हालत वही की वही है।
वो डेवलपमेंट होता नहीं है फ्रीबीज से। तो आप फ्रीबीज के ऊपर भी समझ गए होंगे। ऑयल बॉन्ड्स क्या होते हैं, सरकार पे दे सकती है लेकिन नहीं दे रही है, और क्योंकि वो दूसरे सरकार को ब्लेमिंग करने का भी वो रहता है, क्योंकि सरकार हमेशा करती है। देखो मैं आपको कहता हूँ पॉलिटिक्स में कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट का एक चीज़ को सुन के व्यू नहीं बताना चाहिए। अभी आधे वीडियो तक आपको लगा होगा भाई कितनी अच्छी सरकार है, भाई ये पुराना कर्ज माफ़ कर रहे, लेकिन अब आपको लगा होगा नहीं यार दोनों गलत ही है, दोनों सही नहीं है। ये इन्होंने भी बैंक से लिया है तो अब ये तो 15 साल तक रहेंगी नहीं, 15 साल बाद जो सरकार आएगी ये तो बदला ही होगा ना एक तरह से। भाई तुमने हमसे ऑयल बैंड का बदला लिया, हम तुमसे बैंक बॉन्ड का बदला लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है, तो मैं आई होप आई सब कंसेप्ट को समझे होंगे आप। ये सब कंसेप्ट जो मैंने आज आपको पढ़ाया, ये टैक्सेशन वाला, ये ऑयल बॉन्ड्स वाला, नहीं कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं सॉल्व करने की ज़रूर से कोशिश करूँगा। बाकी ये सब लिखित कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा। बाकी के लिए छोटों को प्यार करें, बड़ों को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाए कि महिला पिता सुरक्षित महसूस करे। जय हिंद।